इजराइल और हमास संघर्ष में ताज़ा स्थिति क्या है? जी देखिए, हमें पता है कि एक हफ्ते से ये 7वां दिन है, जबकि ट्रूस जो 4 दिन का था वो पहले 2 दिन एक्सटेंड हुआ, फिर अभी 1 दिन और एक्सटेंड हो गया जी लेकिन इसमें क्यों एक्सटेंड हुआ हम आएंगे। लेकिन 2 चीज़ें बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रूस से पहले जी जितना डिस्ट्रक्शन जितना गाजा में हुआ, नॉर्थ गाजा में और साउथ में भी अभी जा रहे थे, इजरायली फौज बढ़ रही थी जी आप देखिए, कहा यह जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी बड़ी जो एयर अटैक है कहीं नहीं हुई थी जी चाहे वो अमेरिका ने वियतनाम में या अफगानिस्तान में, इराक में, कहीं भी किया उन्होंने जी इतनी बड़ी जो है अटैक नहीं हुई थी। और आप देखिए, उसका नमूना ये कि तकरीबन 40 से 45%, अभी तो मैक्सटर के दर्शक भी हमारे देख रहे होंगे, इतनी ज़्यादा वहाँ से दिखाया जा रहा है। वो इंडिपेंडेंट अभी आ रही है सारी डिस्ट्रक्शन की कि कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन हुआ है, खास करके बिल्डिंग्स का जी और 45 से 50% तक की समझिए कि डिस्ट्रक्शन हो रखा है जी तो ये बहुत बड़ी एक तरफ से देखा जाए त्रासदी है। लेकिन करना पड़ा इनको, क्योंकि जिस हालत में हमास ने अपने एक्शंस रख रहे थे, जिस तरह वो अर्बन वॉरफेयर कर रहे थे, अर्बन वॉरफेयर और गुरिल्ला वॉरफेयर और टेररिज्म कंबाइंड था जी अगर एक फौज रहती फिर तो सामने दिखाई पड़ता जी तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत था। और देखिए, उससे नुकसान कि कहा यह जा रहा है कि 35 में से 27 हॉस्पिटल जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं जी तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर तबाही मच रखी थी। और इनफैक्ट बाकी भी अगर आप देखिए कि इतना डिस्ट्रक्शन 2014 में जब इनकी इजराइल और इनकी हमास की वो चल रही थी, उसमें सिजारिया करके एक जगह है जहाँ पर कि ये लड़ाई हुआ था डिस्ट्रक्शन, तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन उसका रिकॉन्स्ट्रक्शन में अभी तक काम चल रहा है और तकरीबन $5 बिलियन का वो खर्च आया था जो कि चल रहा है। तो मतलब कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा जो है ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन हो रखा है। और कहा तो किसी ने, तो मैं पढ़ रहा था, लिखा है कि इजराइल इज नॉट किलिंग हमास, दे आर किलिंग बिल्डिंग्स, जिस तरह का है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, अर्बन वॉरफेयर में एक आप नहीं करेंगे तो पता नहीं लगता कि टेररिस्ट कहाँ छिपे हैं। वो टूटी फूटी जगहों में भी छिप जाते हैं और इसीलिए डिले हो रहा है, क्योंकि हो रहा था रादर एडवांस में, क्योंकि जगह नहीं मिलती मैन्यूवर करने की, इतना बलवा पड़ा है, जगह नहीं है, सड़कें बंद हैं और टेररिस्ट कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए बहुत न्यूज़ आ रही थी कि कहीं इनके तकरीबन 60-70 जो है मारे गए हैं इजराइल फौज के सोल्जर्स इनके इसमें जी। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। और जहाँ तक ट्रूस की बात है, 4 दिन की ट्रूस हुई थी, लेकिन इनिशियली ही दूसरे दिन से दोनों का आपस में, हमास भी बोल रहा था और आईडीएफ भी कह रही थी, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, की पालन नहीं हो रहा है जी, जो भी एग्रीमेंट के जो समझौता हुआ था। और उनका ये भी कहना था उसके साथ साथ कि जो रिलीज भी कर रहे हैं उनको लास्ट मोमेंट बता रहे हैं। जैसे आप देखिए, औरतों और बच्चों का था, अब वो बच्चों को रिलीज कर दिया, उनके पेरेंट्स को नहीं रिलीज किया जी। या बाद में कह रहे हैं कि किसी की डेथ हो गई, कि मारे गए, वो भी कह रहे हैं कि इजरायली अटैक में मारे गए। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये चीज़ चल नहीं रही थी। लेकिन काफ़ी बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी कतर में। कतर का हमें पता ही है कि कतर में तो सबसे बड़ा अमेरिका का बेस है, ऑपरेशनल कमांड वहाँ पर है जी। और कतर का हमास से सीधा संबंध है जी। राजदूत उनके मतलब पॉलिटिकल संबंध है जी। इजराइल से पॉलिटिकल तो नहीं है, बट बैक चैनल हमेशा इजराइल से खुला रहता है उनका। और इसीलिए देखिए, उस समय अभी आपकी न्यूज़ आ रही है कि कितनी बार जो ये शुरू हुआ ट्रूस, उससे पहले 5 हफ्ते लगातार बात चलती रही। ब्लिंकन भी गए थे और CIA हेड जो बर्न्स थे वो भी गए थे, विलियम बर्न्स, और मोसाद चीफ भी गए थे वहाँ। तो ये बात चली और अभी भी इनके इंटेलिजेंस चीफ परसों की न्यूज़ में वहीं पर हैं, बातचीत करके आगे बढ़ाने के लिए। और मुख्य मुद्दा यही है कि जो होस्टेजेज हैं उनको छुड़ाया जाए। और अभी तक की न्यूज़ में देखिए 70 उन्होंने इजरायली छोड़ दिए हैं जी। और 210 तकरीबन फ़लस्तीनियन छोड़े गए हैं, जहाँ की जिसमें मैक्सिमम तो औरतें और बच्चे ही हैं जी। तो इसमें थोड़ा इजराइल को लग रहा है कि
जिस तरह से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है जी। और हालांकि इसके अलावा उन्होंने तकरीबन 20 तो ये फॉरेनर्स को भी छोड़े हैं, जिसमें थाईलैंड के 11-12 तो उन्हीं के थे। जी। लेकिन अमेरिकन अभी भी कुछ हैं जो ड्यूअल सिटीजनशिप वाले हैं, कुछ इन्होंने रशियंस छोड़े हैं जी। तो ऐसे करके हैं। और मुझे लग रहा है कि मुख्य जो मुद्दा इसीलिए एक्सटेंशन हो रहा है रह रहा है वो है कि फॉरेनर्स जो हैं, हर एक देश चाहता है कि हमारे यहाँ है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूएस है जी। या बाकी स्टेट जितने भी हैं उनके भी हैं। तो इससे थोड़ी सी बात बनी है। दूसरी चीज़ बात रुकी हुई है कि अभी जो न्यूज आ रही है उसमें कि सारे जो ये हॉस्टेजेज हैं सिर्फ हमास के पास नहीं है जी। कुछ जो PIJ है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद या और छोटे मोटे ग्रुप्स हैं शायद उनके पास हैं। तो वो जो है कंबाइंड न्यूज नहीं आ रही है कि एग्जैक्ट क्या है। लिस्ट जो इनकी थी और जो वहाँ कतर में बातचीत चल रही है वो मिल नहीं रही थी। और कल का देखिए इनका न्यूज़ था, बल्कि इजराइल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये हम 2-2, 4-4 और जैसे 7 बोला था उन्होंने कि 7 महिलाओं 2 बच्चों को छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि 2 और 7 के लिए हम जो है ट्रूस नहीं रोकेंगे जी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर बातचीत हुई है जिसमें कि कुछ और हॉस्टेज को छोड़े जाने की बात हुई है और मुख्य मुद्दा वही है। लेकिन इजराइल में देखिए जो इतने राइट विंग फोर्सेज हैं, और जब मैंने पहले भी कहा था इनके जो मिनिस्टर हैं सिक्योरिटी बेन गुरियन उनका हैं जी, जिन्होंने बड़ा साफ बोला है कि हमको हमास को ख़त्म करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, नहीं तो फिर हम ऐसे ही हमारे ऊपर अटैक्स होते रहेंगे। तो ये और उसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भी, वो इजराइल को लग रहा है उनको कि इस आड़ में ट्रूस के चक्कर में हमास अपने आप को रीग्रुप कर रहा है जी। क्योंकि इन्होंने 30 इसके मार डाले थे इनके कमांडर्स, और 2 मेन कमांडर्स को उन्होंने 3 दिन पहले, आपने देखा था न्यूज़ में कि 3 दिन पहले इनके मेन कमांडर्स को मारा गया था जो बड़े इनके कमांडर्स थे जी। तो उनको लग रहा है कि इस आड़ में ये अपना हमास अपने आप को रिग्रुप कर रहा है, खास करके साउथ में जी। और साउथ में जो सबसे बड़ा इलाका है खान यूनुस का इलाका है जी। खान यूनुस में इनको लग रहा है कि वहाँ पर ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं और अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसलिए इनका अब मेन रह गया है खान यूनुस का और जल्दी से जल्दी ये वहाँ बढ़ना चाहते हैं जी। दूसरा जो डर इनको है वो है कि लोग नॉर्थ में आना शुरू हो जाएंगे अगर ट्रूस लंबी होगी, जहाँ से इन्होंने खाली कराया। और आप देख रहे हैं कुछ लोग तो पहुँच गए हैं वहाँ जा करके वो अपने टूटे फूटे घर में कह रहे हैं हम तो यहीं रहेंगे जी। तो ऐसी भी चीज़ें आ रही है जिसको इजरायली डिफेंस फोर्सेज देख रही हैं कि बाद में चल करके इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और ये संभाल नहीं पाएंगे। तो ये जो है सस्पिशन दोनों तरफ एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी है। और जो अभी लग रहा है कि मेन इशू ये है कि इस पर यूएस कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि अमेरिका तो बहुत उसको इम्पोर्टेंट है कि वो इसमें मध्यस्थता करे, क्योंकि इससे पहले रूस और चीन आ जाएं या ईरान अपने आप को आगे बढ़ा दे या टर्की आगे बढ़ा दे, वो चाहता है कि ये इसका दबदबा कायम रहे कि उसी की अमेरिका की वजह से जो है ये ट्रूस हुआ है। और जो एक्चुअली देखा जाए तो आप देखिए अब ईरान और चीन और रूस का नाम नहीं आ रहा है जी, खाली जितनी मीडिएशन की बात आ रही है अमेरिका की आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इसमें आना है। लेकिन मुझे अभी ये लग रहा है कि देखिए हॉस्टेजेस ही सबसे ज़्यादा हैं जो टची मामला है इजराइल में, क्योंकि इजराइल में अब लोग भी बोलने लगे हैं कि हम पैलेस्टीनियंस को मारने से क्या फ़ायदा होगा, हमें इजराइलियों को बचाना चाहिए जी। ये क्राई वहाँ उठने लगी है, प्रोटेस्ट होने लगे हैं। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें आ रही हैं। हालांकि इस बीच में भी आ रहा है कि बड़े फेक पिक्चर्स आ रही हैं, हॉरर चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि पैलेस्टीनियंस पर क्या हो रहा है, जैसे वो बच्चों के ऊपर कई चीज़ दिखा रहे थे, लेकिन जब बाद में वो आया तो पता लगा तो फेक चीज़ें दिखाई जा रही है बनावटी। तो ये भी बढ़ने की आशंका है जी, ये बढ़ेगा। दूसरी, अगर ये बढ़ाते जाएंगे ट्रूस तो दुनिया का प्रेशर और बनेगा कि भाई अभी तक अगर आपने 7 दिन कर दिया तो ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेतन्याहू की ये है कि उन्होंने बोला है कि हमास का खात्मा करेंगे जी। 15,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं, लेकिन 1,000 से 1,500 ही कहा जा रहा है, या उनका कहना है कि 1,000 से 2,000 के बीच में ही हमास वाले मारे गए हैं जी। और जबकि उन्हीं का कहना है कि 30 से 35,000 हमास है जी। तो कैसे मारेंगे अगर इतने दिन में ये नहीं हो पाया जी, कैसे खात्मा करेंगे जी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, मुद्दे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं कहूँगा अमेरिका में है, इलेक्शंस देखा जाए तो सिर पर है, 1 साल से भी कम रह गया है, बिल्कुल अक्टूबर में होना है। जी, जी। तो आप देखिए चीज़ें, सरगर्मी उसकी तो पहले ही से शुरू हो गई है। और जो बाइडन ने दिखाना है कि हाँ उनकी डिप्लोमेसी कैसे काम कर रही है, क्योंकि वहाँ उनके अंदर वहाँ भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हालांकि इन्होंने अभी तक तो अपर हैंड ले लिया कि ईरान को या टर्की को या और किसी को भी ऊपर नहीं आने दिया कि वो डिवाइड कर पाए, या रूस और चीन को नहीं आने दिया कि ये मिडिल ईस्ट को डिवाइड कर पाए जी। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म्ड है कि अगर दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो ये लड़ाई उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जैसे हमास ने रिग्रुप तो कर ही लिया है जी। कहा जा रहा है कि उन्होंने और रॉकेट्स और जो है एमिनिशन ले लिया है रूस से लेकर के ईरान, चीन ईरान से उनको मदद मिल गई है जी। तो अगर ऐसी चीज़ होती है इसी बीच में आप देखिए, ये नहीं कि इजराइल को नहीं मिल रहा है, इजराइल भी इस बीच में अमेरिका से उसके पास आए जा रहे हैं प्लेन लोड्स ऑफ आर्म्स एमिनिशन, खास करके आर्टिलरी शेल्स जो हैं और मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जी। तो ये जो है उनके पास आए जा रहे हैं। तो इसमें जो है यही है कि ये जो है प्रॉब्लम है, ये मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ख़त्म होगा। कहा तो यही जा रहा था कि मैक्सिमम 1 हफ्ते चलेगा और 1 हफ्ते के बाद जो है क्या हालत होती है, लेकिन बहुत कहते हैं कि विभत्स हालत होगी अगर लड़ाई हुई, क्योंकि जो हमास का पॉलिटिकल इंचार्ज है गाजी हमद, उसने कहा कि वो तो पूरी तरह तैयार है अभी दोनों चीज़ के लिए, डीप नेगोशिएशन भी करने के लिए कि हमारे सारे फ़लस्तीनी छोड़ें, हम छोड़ेंगे इनको, या अगर वो नहीं होता है तो हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं जी। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने पहले ही कह रखा है कि वो जो है ऐसे हम अब अगली लड़ाई होगी जो कि दुनिया ने देखा नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर शुरू हुआ, अगर ये जारी नहीं रहा, अगर शुरू हुआ तो बहुत विवत्स होगा, लेकिन कैसे हमास को कंट्रोल कर पाते हैं वो एक मुख्य बिंदु होगा, मुख्य मुद्दा होगा विद इन इजराइल, जो ये ज़रूर चलता रहेगा। और अब अमेरिका की मैं कहूँ कि डायकोटमी है ये कहने की कि यहाँ पर दोनों को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ देखिए ऑक्युपायर को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल ऑक्युपाई कर रहा है, उधर जो है यूक्रेन में ऑक्युपाइड को सपोर्ट कर रहा है दोनों तरफ, और दोनों जगह उसके फंस चुका है जी। तो ये कुछ डायकोटमी तो है यहाँ के लिए। लेकिन अगर एक नई चीज़ जो इस लड़ाई में आ गई है हॉस्टेजेज वाली, वो चीज़ जो है मोसाद के लोग भी लगभग 2 उनमें खड़े हो गए हैं। एक कह रहा है कि हमारा नुकसान तो कर ही नहीं पाया इजराइल इतने दिन में जी, हम जितने हैं, जितना वो कहता था कि ख़त्म कर देंगे, उतना तो कर ही नहीं पाया वो जी। और उसने जो किया वही है सबके सामने, दुनिया के सामने, कि कितना बड़ा नुकसान उसने बिल्डिंग्स और इसका किया, 15,000 मारे हैं सिविलियंस। तो उनका ये कहना है कि ये चीज़ तो उसके अगेंस्ट ही जाएगी जी, हमारा कुछ वो कर ही नहीं पाया, तो हम क्यों जो है आगे बढ़े इसके लिए। और हमारे सबसे बड़ी जो चीज़ है, उनका कहना है कि हमारे होस्टेजेज हैं जी। तो ये कि होस्टेज वाली चीज़ जो एक नई आ गई है लड़ाई में, ये जो है आगे चल के मुझे लग रहा है कि सिर्फ यही नहीं, बाकी जगहों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन अगर ये ट्रूस इस मामले पर बढ़ सकती है कि सिविलियंस का नुकसान नहीं हो, इस मतलब मुझे जो लग रहा है 2 ही चीज़ मुद्दों पर हो सकती है। अगर जो नेतन्याहू का है हमास का खात्मा, तो या तो हमास सरेंडर कर दे जी अपने वेपन्स के साथ जी, और ये होस्टेजेस का मुद्दा हो जाए, तब शायद ये सीज फायर मेरे हिसाब से परमानेंट चल सकता है। क्योंकि नेतन्याहू को भी अपनी कुर्सी देखनी है, अपनी पूरी उनकी पॉलिटिकल लाइफ से लेके हर एक चीज़ इसी के ऊपर है। काफ़ी राइट विंग वाले उनके साथ हैं जो चाहते हैं हमास का खात्मा। तो ये दोनों चीज़ों पर पूरी चीज़ टिकी रहेगी जी। बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।